हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट। और लाइट में हम क्वेश्चंस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन जो है हम कर रहे थे। तो इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है सपोज सीता हैज केप्ट ए नीडल इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट ए डिस्टेंस एफ प्लस एक्स। इसमें यह कह रहा है कि माना कि सीता ने एक सुई को अवतल दर्पण के सामने एफ फोकस दूरी पर रखा है और ये दूरी कितनी है, एफ प्लस अक्स दूरी है। और हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकस है। और एफ प्लस अक्स दूरी पर यहाँ पर कोई इमेज रखी हुई है। तो ये डिस्टेंस कितनी दी है क्वेश्चन में, एफ प्लस अक्स। एफ प्लस अक्स ये हमें डिस्टेंस दी गई है। अब ये पूछ रहा है कि एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए एक तो यू की वैल्यू हमें कितनी दी है, एफ प्लस एक्स। लेकिन ये क्या हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव में यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमें वी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि उसकी इमेज बनती है एफ प्लस वाई डिस्टेंस पर। यदि हम फोकस के इधर रख रहे हैं किसी वस्तु को, फोकस से दूर रख रहे हैं, तो उसकी इमेज फोकस के दूसरे साइड ही बनेगी, यानी कि फोकस के इधर ही इसकी इमेज बनेगी। तो हम इसको एफ प्लस वाई ले लेते हैं। हमने माना कि एफ प्लस वाई डिस्टेंस पर वो इमेज बन रही है और अवतल दर्पण है तो वो इसके सामने ही बनेगी इमेज। तो ये भी हम माइनस में यूज़ करेंगे। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू, एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, नेगेटिव में। तो -1/f ये हो जाएगा -1/f प्लस एक्स और -1/f प्लस वाई। और जब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ से, तो इसको सोल्व करने पर यह आएगा हमारा f इज इक्वल टू √XY आएगा। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर f आएगा √XY। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या निम्न में से किसके बीच की दूरी होती है। तो वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। जैसे कि ये हमारा जो है मिरर है, तो इस पर ध्रुव कहाँ पर होगा, P यहाँ पर होता है, इस पे मिरर के ऊपर होगा जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। और जो वक्रता केंद्र होता है C, उसके बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए यही होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन एक्ट एज ए नॉर्मल टू ए स्पेरिकल मिरर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गोलीय दर्पण के लिए लंबवत कार्य करती है। तो यदि हम लंबवत की बात करें तो कोई भी स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ये हम देख चुके हैं अब तक। कौन सा हो जाएगा, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब कोई भी ऐसी लाइन जो कि उसके सरफेस को, जो मिरर है उसके सरफेस को किससे जोड़ती हो, सरफेस, और उसको जोड़ती हो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किसे जोड़ती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो है वो उस मिरर के नॉर्मल होगी या उसके परपेंडिकुलर होती है। या फिर इसको हम कहें हिंदी में अगर बात करें तो वक्रता केंद्र और उसका जो सरफेस है, जो दर्पण है उसकी सतह को जोड़ने वाली रेखा जो है वो दर्पण के लंबवत होगी। अब हम देखते हैं, फर्स्ट है ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा। तो वक्रता केंद्र तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखना है कि ध्रुव की पोजीशन कहाँ पर होती है। ध्रुव कहाँ पर होता है, जो मिरर होता है उसके सरफेस पर होता है। तो ये किसको जोड़ रहा है, सरफेस और वक्रता केंद्र को जोड़ रहा है। तो पहली जो रेखा होगी वो दर्पण के लंबवत होगी, उसके लिए नॉर्मल की तरह वो काम करेगी। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को जोड़ने वाली रेखा। तो ये भी सही है, वक्रता केंद्र से गुजर, आपतन बिंदु कहाँ पर होगा, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, कोई भी रे आ रही है वो कहाँ पर जाकर इंसिडेंट होती है या कहाँ पर उसका आपतन बिंदु होगा, जो दर्पण होता है उसकी सतह पर ही होता है। तो इसमें स्टेटमेंट बी भी सही है।
नेक्स्ट है फोकस और आपतन बिंदु को जोड़ने वाली रेखा। तो फोकस की हमने कोई बात नहीं की है, तो ये जो है स्टेटमेंट्स में गलत हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए। तो यदि ये पूछा कि गोलीय दर्पण के लंबवत या उसके नॉर्मल के रूप में, नॉर्मल या इसको यहाँ पर अभिलंब भी बोल सकते हैं, अभिलंब का कार्य करती है। तो अभिलंब का कार्य कौन करेगी, ऐसी लाइन जो मिरर के सरफेस को, जो दर्पण है उसकी सतह को वक्रता के अंदर से जोड़ती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज -0.5, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। गोलीय दर्पण है उसका आवर्धन है -0.5, तो दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यदि जो आवर्धन है वो 1 से लेस देन है, क्या है, m लेस देन 1 है और नेगेटिव साइन है उसमें, क्या है, 1 से छोटा है और नेगेटिव साइन भी यूज हुआ है, तो उसमें इमेज बनती है रियल, वास्तविक, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, छोटी बनेगी। तो इसमें दिया है 0.5 यानी कि 1 से छोटा है, नेगेटिव साइन भी यूज हुआ है, तो कैसी बनेगी, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द पोल टुवार्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज मूव्स फ्रॉम एंड द इमेज इज। कि एक वस्तु है उसको अवतल दर्पण के ध्रुव पोल से उसको फोकस की तरफ ले जाते हैं, फोकस की तरफ ले जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब किस ओर स्थानांतरित होता है। यदि हम वस्तु को ध्रुव से फोकस की तरफ ले जा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब होता है ध्रुव से अनंत की तरफ जाता है। किधर जाएगा, ध्रुव से अनंत की तरफ जाएगा, पोल टू इन्फिनिटी। और जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनने लगेगा। कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। कि अवतल दर्पण है उसमें किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु कहाँ रखी है। तो ऐसी कंडीशन बनती है जब वस्तु रखी हो वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी। क्योंकि जब ये हमने अवतल दर्पण दे रखा है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर वक्रता के अंदर सी पर यदि कोई इमेज वस्तु रखी है, तो यहाँ से जो रेज जाएंगी, पैरेलल जाने वाली जो लाइन है वो फोकस से होते हुए वापस आएगी, और जो प्रकाश किरणें फोकस से होते हुए गुजरेंगी वो परावर्तित होकर इसके समानांतर हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती हैं। और जहां पर ये जो प्रकाश किरणें काटती हैं वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है और ये सेम साइज का बनता है। तो वास्तविक है, उल्टा है और समान आकार का है। कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू ऑब्टेन एन इन्वर्टेड इन इनलार्ज्ड इमेज। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। फर्स्ट दिया है अवतल दर्पण से अनंत पर। यदि अवतल दर्पण है और अनंत पर वस्तु रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यदि अनंत पर रखी है तो उसकी इमेज बनती है, फोकस पर बनती है और इमेज छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और यदि उत्तल दर्पण से अनंत पर, यानी उत्तल दर्पण है और अनंत पर वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से अनंत पर। तो उत्तल दर्पण में भी क्या हो जाएगा, अनंत पर रखी है तो उसमें भी जो है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। सी है अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में रखी हो। यदि अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच में इमेज रखी है तो वो इन्वर्टेड बनती है और इनलार्ज बनती है। कैसी बनेगी, उल्टी और बड़ी इमेज बनती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज। कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसकी हमने अभी बात की थी, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। कैसा बनेगा, सेम साइज का, और वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर is 15 centimeter. Following the new Cartesian sign convention, its center of curvature is located at।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। तो नए ये होता है कार्तीय चिन्ह पद्धति। कौन सी है? कार्तीय निर्देशांक जो हम यूज करते हैं उसके अनुसार वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी पॉजिटिव होगी। R इज इक्वल टू 2F होता है। तो पॉजिटिव का आएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ, द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। एक अवतल दर्पण है, उसके सामने उसकी फोकस दूरी के दोगुने पर इमेज को वस्तु को रखा गया है। तो फोकस दूरी का दोगुना कौन सा होता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र R इज इक्वल टू होता है 2F। तो कहाँ पर रखी है वस्तु? वक्रता केंद्र पर रखी है। तो ये सीधा सीधा ना कहकर ये जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा अपडेट करके इसने कहा है कि वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है। तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो हम जानते हैं यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनती है। तो किस दूरी पर बनेगी? 2F डिस्टेंस पर ही जो है इमेज बनेगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष पर होता है? हमेशा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष पर होगा। सबसे पहले है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हमेशा जो है दर्पण की मुख्य अक्ष पर होता है। नेक्स्ट है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जो है वो मुख्य अक्ष पर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम देखें, ये हमारा मिरर है, हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वक्रता केंद्र तो हमेशा जो है इस पर ही होगा। लेकिन आपतन बिंदु की बात करें तो किरण यहाँ भी आ सकती है, कोई जो रे आ रही है लाइट की तो वो इस प्रकार भी आ सकती है, कोई इसके वक्रता के जो ध्रुव है उस पर भी आ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपतन बिंदु हो वो हमेशा मुख्य अक्ष पर हो। तो ये इसमें बी नहीं होगा। फिर है ध्रुव। तो ध्रुव भी हमेशा क्या होता है? मुख्य अक्ष पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुव हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। तो कौन कौन से मुख्य अक्ष पर है? वक्रता केंद्र और ध्रुव। तो इसमें हो जाएगा ए और सी, तो ऑप्शन डी। उसके अलावा जो फोकस बिंदु होता है वो भी हमेशा मुख्य अक्ष पर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्री इज 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.5 मीटर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। एक वृक्ष है जो कि उत्तल दर्पण से 10 मीटर आगे है। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो फोकस दूरी कितनी है? 2.5 मीटर। और उत्तल दर्पण से 10 मीटर आगे है तो यू कितना होगा? -10 मीटर, क्योंकि ये जो मिरर है उसके बाईं तरफ है। तो यू नेगेटिव में होगा। यू कितना हो गया? -10 मीटर। प्रतिबिंब निकालना है तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/2.5, 1/2.5 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1/10। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 5/10। तो v कितना हो जाएगा? 2 मीटर। और जब v पॉजिटिव में है यानी कि दर्पण के पीछे इमेज बनेगी। किधर बनेगी? मिरर के पीछे इमेज बनेगी। तो बिहाइंड द मिरर और 2 मीटर पर उसकी इमेज बनेगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्पण के पीछे और 2 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट। उत्तल दर्पण है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब इसमें प्रतिबिंब पहले ऑप्शन देखने चाहिए हमें कि ऑप्शन में क्या दिया है कि 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच, 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच और 20 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। तो इसमें क्या एक फिक्स जो है, फिक्स इसमें डिस्टेंस नहीं दी कि इस डिस्टेंस पर बनेगा, रेंज दी है। तो हम क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है कि फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी से आगे इसको जो है रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यदि किसी वस्तु को, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर में। यदि कॉन्वेक्स मिरर में किसी वस्तु को, तो कॉन्वेक्स मिरर में यदि किसी वस्तु को उसके ध्रुव और अनंत के बीच में रखा गया है तो उसकी इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में बनती है। कहाँ बनती है? ध्रुव और
फोकस के बीच में बनती है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में इसकी इमेज बनेगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा हम इस यदि फॉर्मूले को यूज़ करके निकालना चाहें तो इससे भी हम इसकी जब डिस्टेंस निकालेंगे तो v यहाँ पर आएगा 7.5 मीटर। तो वो इसी रेंज में लाई कर रहा है 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होगी? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की कैसी होती है? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ऑब्टेन एन इमेज दैट इज रियल एंड ऑफ इक्वल साइज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ ए मिरर। कि किसी वस्तु का हमें वास्तविक और समान साइज का जो है प्रतिबिंब चाहिए, तो उसके लिए हमें वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए और कौन सा दर्पण यूज करें। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसकी इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? पहला है पी और एफ के बीच अवतल, तो ये नहीं है। बी दिया है एफ पर अवतल, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है सी पर अवतल। यदि सी पर रखा है और अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड सेम साइज की बनती है। नेक्स्ट है इफ द साइज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इंक्रीजेज इन सच ए वे दैट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर गेट्स डबल देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। कि यदि गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाए, यानी कि R2 क्या हो जाए? 2R1 हो जाए, तो उसकी फोकस दूरी किस प्रकार बदलेगी? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के प्रोपोर्शनल में होती है। तो जितनी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी फोकस दूरी भी उतनी ही बढ़ेगी। तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ सुटेबल मिरर दैट कैन बी यूज्ड टू फोकस सनलाइट टू ए पॉइंट। एक उपयुक्त दर्पण है जिसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है। तो एक बिंदु पर केंद्रित करने का, कन्वर्ज करने का काम करता है कॉनकेव मिरर। कौन करता है? कॉनकेव मिरर। इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है कॉनकेव मिरर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस पर जो अनंत से जो किरणें आती हैं वो फोकस पर आकर मिलती हैं। अनंत से जो आएंगी सारी जो एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम जानते हैं फोकस के नाम से। तो कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है? उत्तल दर्पण के हम मुख्य फोकस की बात करें तो ये होता है उत्तल दर्पण। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो इसमें होता है फोकस इस साइड में। उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? दर्पण के पीछे की तरफ होता है। इसीलिए हम इसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेने का रीजन यही है कि इसका जो फोकस है वो दर्पण के पीछे की तरफ होता है। तो कहाँ हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेरिकल मिरर। एक गोलीय दर्पण है, उससे सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान करें। सीधा और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधा बन रहा है यानी कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा बनेगा? आभासी, वर्चुअल इमेज बनती है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण में वास्तविक जो है इमेज बनती है। उत्तल दर्पण में आभासी, सीधी और छोटी इमेज बनती है। किसमें बनती है? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में जो है इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। बी है दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो ही सीधा बनता है और छोटा बनेगा। तो बी ऑप्शन सही है। सी दिया है कि दर्पण की फोकस दूरी सकारात्मक होती है। बिल्कुल, कॉन्वेक्स जो लेंस, कॉन्वेक्स दर्पण होता है उत्तल दर्पण, उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? सकारात्मक होती है, पॉजिटिव। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं? बी और सी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है ए कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द लाइट रेज
इंसिडेंट पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को वो अभिसारित करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो जो है गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, उसके ऊपर जो किरणें आती हैं अनंत से उनको वो फैला देता है, उनको इकट्ठा नहीं करता है, उनको अभिसारित नहीं करता है, उनको क्या करता है, वो डाइवर्स करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है, ए कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसमें सही है। अवतल दर्पण उनको कन्वर्स करता है, उनका क्या करता है, अभिसरण करता है एक बिंदु पर। सी दिया है, एक उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसमें यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किससे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। कौन सा बनाएगा, अवतल दर्पण। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, बी और डी। इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ मिरर इज, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी है और बहुत छोटा है, अत्यधिक छोटा है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी और दर्पण का प्रकार क्या होगा। सबसे पहले तो जब भी आभासी आए तो हमें देखना है कि ऑप्शन में उत्तल दर्पण दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि उत्तल दर्पण से क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो ऑप्शन डी में दे रखा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। और कहाँ पर रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है। जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर और बहुत छोटी बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज ए कॉनकेव मिरर फॉर्म ए रियल इमेज, कि किन स्थितियों में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। फर्स्ट दिया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। वर्चुअल और इनलार्ज बनेगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो जो है गलत हो गया। सेकंड दिया है, वस्तु को अनंत पर रखा गया है, बिल्कुल अनंत पर रखा गया हो तब इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, तो सेकंड सही है। थर्ड दिया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, यदि वस्तु को फोकस पर रखा गया है उस कंडीशन में भी रियल इमेज बनती है, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाई ए कॉनकेव मिरर when an object is placed at a distance such that light rays from the object are parallel to the principal axis is, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को इस प्रकार रखा गया है कि जो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर हैं, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो जब कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो है प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो इसके पैरेलल आ रही है तो ये गुजरती हैं फोकस से। कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी और यहाँ पर ये इमेज बनाती हैं। तो कहाँ पर बनाएंगी, मुख्य फोकस पर। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सेम पाथ बट इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन इट्स पासेस थ्रू पोल एंड, कि यदि एक परावर्तित रेखा है वो वही मार्ग अपनाएगी लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव और कहाँ से गुजरे, कि कोई जो रेखा है वो इस दिशा से आई लेकिन वो परावर्तित होकर वापस सेम पथ का अनुसरण करती है, लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाती है, पलट जाती है। मतलब उसका पाथ सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन तब होती है जब वस्तु क्या हो, ध्रुव से और जो उसका फोकल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर गुजरती है। तो इसमें हो जाएगा इस परपेंडिकुलर टू द फोकल प्लेन, जो फोकस तल है उसके लंबवत और ध्रुव से गुजरे। तो ऐसी कंडीशन में जो किरण आ रही है वो वापस सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ ए स्टार इज ऑब्टेन्ड एट एफ ऑफ ए कॉनकेव मिरर व्हेन द इंसिडेंट रे इज, एक अवतल दर्पण पर एक तारे का प्रतिबिंब एफ पर प्राप्त होता है तो आपतित रेखा किस प्रकार होगी। तो यदि अवतल दर्पण में फोकस पर इमेज कब बनती है, जब आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हों, क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तब इमेज बनती है फोकस पर। तो इसमें कहाँ हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द साइड मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज। एक मोटर वाहन के साइड मिरर द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो जो ऑटोमोबाइल के साइड मिरर होते हैं उनमें यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यूज होता है। और उत्तल दर्पण से कैसी इमेज बनती है? वास्तविक नहीं, आभासी और सीधी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर द रिफ्लेक्टेड रेज। कि जब एक समानांतर प्रकाश किरणों का पुंज उत्तल दर्पण पर 1 मीटर फोकस दूरी के साथ आपतित होता है तो परावर्तित किरणें हमें किस प्रकार दिखाई देंगी? तो इसको समझते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल जो है लाइट रेज आ रही हैं। तो हम एक लाइट रेज बना लेते हैं कि ये इसके पैरेलल एक जो है प्रकाश किरण आ रही थी और ये वापस रिफ्लेक्ट होती है। ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये क्या है कि जो इसका फोकस बिंदु है, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु उसके पीछे की तरफ होता है। तो फोकस बिंदु से आती हुई हमें ये दिखाई देती हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं वो कहाँ से आ रही हैं? फोकस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि उत्तल सतह से 0.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। तो ये जो है कन्वर्ज नहीं होती हैं उत्तल दर्पण में। ये हमें क्या है, वहाँ जो है उसका फोकस बिंदु है वहाँ से आती हुई या वहाँ से फैलती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि ये तो हमने एक किरण की बात की, जैसे यहाँ से नीचे की तरफ से भी एक रेज आ रही थी तो ये भी इस साइड में जो है रिफ्लेक्ट होगी। ये भी हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से जो किरणें हैं वो फैल रही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड है अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। एफ 1 मीटर दिया है तो फोकस बिंदु से ही हमें ये फैलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर फ्रॉम वेयर ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक विदाउट एनी डेविएशन इज। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के पीछे की ओर परावर्तित होती है वो क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण में यदि कोई किरण वक्रता के अंदर से होकर गुजरती है, वक्रता के अंदर से अगर आपतित होती है तो वो बिना डेविएशन के वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होती है। तो कहाँ से हो जाएगी? वक्रता के अंदर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर हैज ए टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर विथ पोलिस द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि अवतल दर्पण में होता है जो गोले के केंद्र की ओर है और वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। देखते हैं अवतल दर्पण, जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो इस प्रकार का होगा, ठीक है, और इसका जो वक्रता केंद्र है वो इधर होगा। तो इसमें जो डिप्रेशन है, इसका हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन यानी कि जो अवतल दर्पण है वो क्या होता है, अंदर की तरफ जो है मुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन किस तरफ है? गोले के केंद्र की ओर है, गोले के केंद्र की ओर ही है डिप्रेशन। तो इसमें हो जाएगा डिप्रेशन। और वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। यहाँ पर है ये पोलिस, जो पोलिस है वो किस तरफ होगी? पोलिस होती है केंद्र के विपरीत, जो वक्रता केंद्र है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलिस की हुई होती है। तो इसमें हो जाएगा डिप्रेशन और ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हैज अ डिप्रेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है, अंदर की तरफ मुड़ाव है दर्पण का, वो किधर है? वक्रता केंद्र की तरफ है। और जो पोलिस की हुई होती है वो वक्रता केंद्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट है इफ पी एफ एंड सी represents the pole, principal focus and center of curvature respectively of a concave mirror, then PC is equal to। यदि P, F और C अवतल दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अवतल दर्पण है। इसमें क्या कह रहा है कि P इसका ध्रुव है, फोकस को दर्शाया गया है F से और वक्रता केंद्र को दर्शाया गया है C से। तो PC कितना होगा? तो PC कितना हो जाएगा? 2F होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2PF। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? PF है, तो इसका 2 गुना, तो 2PF।
नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, द इमेज इज फॉर्म्ड एट। कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है। फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया मतलब उस वस्तु को कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है। और फोकस पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है कॉनकेव मिरर में। नेक्स्ट है, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट passing through the center of curvature of a concave mirror, then the angle between the incident ray and the reflected ray will be equal to। यदि एक प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने के दौरान पड़ती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो इसके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है हम 2-3 बार देख चुके हैं, लेकिन वही है कि बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, क्वेश्चन वही रहता है। यह अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं हम सी। एक मिनट, ये इसका वक्रता केंद्र है सी। यदि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ये क्या कर रही है, प्रकाश किरण जो है इस डायरेक्शन में वक्रता केंद्र से गुजरते हुए आपतित होती है, तो ये वापस जब परावर्तित होगी तो ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी कि जैसे आ रही थी वैसे ही जाएगी, लेकिन उसकी दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इसमें कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है, इट इज नॉर्मल टू द मिरर। दर्पण के लिए क्या है, ये अभिलंब है। बिल्कुल सही, क्योंकि अभिलंब क्या होता है कि वो जो दर्पण है उसकी सतह को उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अभिलंब होती है। तो मुख्य अक्ष पर ही वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष पर ही क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव होता है जो दर्पण की सतह होती है उस पर। तो ये किसको ज्वाइन कर रहा है, दर्पण की सतह को और वक्रता केंद्र को जोड़ने का काम करती है। तो ये दर्पण का अभिलंब है, नॉर्मल के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो परावर्तन बिंदु हो वो हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। सी है, प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। तो थर्ड भी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन कॉन्वेक्स मिरर इज 0.3 मीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। यदि दिए गए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है, आर कितना दिया है, 0.3 मीटर, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होगी एफ के बराबर, क्योंकि वक्रता केंद्र कितना होता है, 2f होता है। तो f तो हो जाएगी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, और अगली f कितनी होती है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो इसमें भी निकालनी हमें f ही है, तो f इसकी आधी हो जाएगी r/2, तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर दैट गिव्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज एट इन्फिनिटी इज। एक अवतल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की स्थिति क्या होगी जो एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर बनाए। तो अवतल दर्पण में अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु उसके फोकस पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो, उसके फोकस पर रखी हो, और उसकी जो इमेज बनेगी वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब वहां पर बनता है। तो इसमें हो जाएगा फोकस पर रखी हो। नेक्स्ट है, टू ऑब्टेन ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है अवतल दर्पण की, और परावर्तन के बाद हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो इसके लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच। कहाँ पर, 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is kept at a distance of 40 centimeter from 20 centimeter radius concave mirror, and all distance are measured on the principal axis from the pole as origin, then the image position and image height respectively are। अवतल दर्पण है, फर्स्ट थिंग, वस्तु जो है उसकी ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, एच ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। यू माइनस में लेंगे 40 सेंटीमीटर,
और इसमें दी है वक्रता त्रिज्या, तो इसमें हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। तो फोकस दूरी हो जाएगी -20/2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम पहले v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/10 प्लस 1/40। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें v मिल जाएगा -13.33। कितना होगा, -13.33। तो वैसे तो हमारा ऑप्शन यहीं से आ गया, जो है -13.3 सेंटीमीटर एक ही ऑप्शन में है। लेकिन यदि इसकी हाइट निकालनी है हमें, तो हाइट क्या होता है, m इज इक्वल टू हम जानते हैं -v/u इज इक्वल टू, यहाँ से m कितना आ जाएगा, 0.33 सेंटीमीटर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ब्राइट सरफेस द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स। कि जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर पड़ता है तो परावर्तन की घटना होगी। इस कंडीशन में होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो आपतित किरणें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। तो ये हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो फर्स्ट थिंग तो सेम साइज का होगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और वास्तविक रूप से जो है उल्टा होगा, लिटरली इन्वर्टेड। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। Next is the mirror that always produces an image of the object that is virtual, large and of equal size is। एक दर्पण जो हमेशा आभासी, बड़ा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाए वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा होता है, समतल। प्लेन मिरर जो है इसका आंसर हो जाएगा।